जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई? मौत की वजह क्या है? इसी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि साध्वी की मौत से थोड़ी देर पहले उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया। फिर उनकी मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि वो इस दुनिया को अलविदा कह रही हैं। ऐसे में पुलिस अब साध्वी की मौत को लेकर उठ रहे सवालों के सस्पेंस से पर्दा उठाने की कोशिश में जुटी है। सवाल यह है, क्या जनता के सामने साध्वी के मौत का सच या सस्पेंस खुल पाएगा? कैसे हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत? क्या साध्वी की मौत की वजह इंजेक्शन है? जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा, जो भजन गाकर और कथाएं सुनाकर लोगों में काफी लोकप्रिय हो गई, जिसने छोटी सी उम्र में अध्यात्म का रास्ता अख्तियार किया, बाल साध्वी के तौर पर जोधपुर और आसपास के इलाकों में अलग पहचान बनाई। वो साध्वी प्रेम बाईसा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी मौत को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। इसकी वजह है साध्वी को दिया गया इंजेक्शन और मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया पोस्ट। साध्वी प्रेम बाईसा की 28 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत से पहले और बाद में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जो सवाल खड़े कर रही हैं। साध्वी के पिता वीरमनाथ उनके गुरु भी थे। उन्होंने बताया कि साध्वी को कुछ समय से खांसी जुकाम की शिकायत थी। इसके इलाज के लिए आश्रम में कंपाउंडर को बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया। बताया जाता है कि इंजेक्शन लगाने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हो गई। इंजेक्शन लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि मौत की पुष्टि होने के बाद साध्वी के घर वाले उनके शव को पोस्टमार्टम के बिना ही लेकर चले गए, लेकिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो शव को एमडीएम अस्पताल भेजा गया ताकि पोस्टमार्टम में मौत की वजह सामने आ सके। साध्वी जी हैं, उनके लिए उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा बताया गया कि कल परसों से उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिसके ऊपर कल उनका जो प्राथमिक एक बार किसी से इंजेक्शन जो लगाया था, बाद उसके उनकी तबीयत खराब होने लग गई, जिस पर उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो वहां पर उन्होंने बता दिया कि ये अब नहीं है अलाइव। बाद उसके उनको एमजीएच मोर्चरी लेके आए और एमजीएच मोर्चरी में अब मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई जा रही है। जरूर इनको ऐसा लग रहा था कि क्या इनके लिए संभव है कि बॉडी को कहीं और रख के बाद में पोस्टमार्टम कराया जा सके, तो उनको अवगत करा दिया था कि मेडिकल प्रोसेस के अंदर ये पॉसिबल नहीं, चेन ऑफ कस्टडी। ऐसे में सवाल है कि साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किसने पोस्ट किया? उनकी मौत के बाद उनके अकाउंट को कौन ऑपरेट कर रहा था? क्या साध्वी ने यह पोस्ट करने के लिए किसी को पहले से ही कह रखा था? इस पोस्ट की भाषा देखकर लगता है कि साध्वी प्रेम बाईसा ने अपनी जिंदगी खत्म की, लेकिन क्या इस थ्योरी पर यकीन किया जा सकता है? साध्वी प्रेम बाईसा पिछले 1 साल से करीब परेशान थी और उसकी वजह थी उनका एक वायरल वीडियो,
जिसे लेकर उन पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन साध्वी ने इसके पीछे सोची समझी साजिश का आरोप लगाया और खुद को हमेशा निर्दोष बताया। उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसे लेकर केस भी दर्ज किया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या साध्वी की मौत के पीछे उस वीडियो विवाद की कोई भूमिका है? इन तमाम एंगल से पुलिस अब जांच कर रही है। जैसा बता रहे हैं कि 5:30-6 बजे के आसपास इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इनकी तबीयत एकदम अचानक से खराब हुई थी इंजेक्शन लगाने के बाद, और इनके सोशल मीडिया वैसे कौन कौन हैंडल करता है और किस किस को एक्सेस है, उसके ऊपर अभी जांच की जा रही है। पुलिस ने इंजेक्शन देने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है। इंजेक्शन के कवर सहित अन्य सामग्री को कब्जे में ले लिया गया है। इसके अलावा आश्रम को सील कर दिया गया है और कुछ मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए गए हैं, ताकि साध्वी की मौत की मिस्ट्री से पर्दा उठाया जा सके।